तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का फर्स्ट एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है द डायामीटर ऑफ planet Venus. The diameter of the planet Venus is 12278 kilometer. 12278 kilometer. Find its circumference. आपको इसकी circumference निकालनी, तो जरा ध्यान से देखिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पढ़ भी चुके होगे। क्योंकि डायामीटर गिवन है, जो कितनी गिवन है 12278, तो यहाँ से हम इसकी रेडियस निकालेंगे। तो 12278 डिवाइडेड बाय 2, विच मीन्स 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 18, तो 6136 किलोमीटर ये आपकी क्या आएगी डायामीटर। डायमीटर आने के बाद हमें इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी थी, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू में पाई की जगह पे 22/7 इंटू में 6136, उस बेसिस पे अगर आप 6136 को 7 से, हाँ बेटा, अच्छा सॉरी 6139, तो ये 6139 है। अब 6139 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो ज़रा डिवाइड करके देखते हैं कि 6139 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6139 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, तो 56 से जाएगा तो यहाँ पे ये 5 बचेगा। फिर आपका सेंस 49 7 सेंस 49, तो 7 से जाएगा 49 बचेगा, तो 49 ठीक है, ये डिडक्ट हो जाएगा बेटा। तो 7 8 ज़ा 56, देन 7 7 ज़ा 49 और 7 7 ज़ा 49, तो 877 आएगा, विच मीन्स 44 मल्टीप्लाइड बाय 877। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब 877 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28, देन 3 कैरी 32, देन 3508, देन 8053, 8858, तो ये आएगा 38588 किलोमीटर। ये आएगी आपके प्लेनेट वीनस की सरकमफ्रेंस। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, जो आप नॉर्मली क्लास 8 से जब आपने सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तब से नॉर्मल ये क्वेश्चन पढ़ रहे होगे। अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके बाद, जिससे हमारी, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, उस टाइप के कॉन्सेप्ट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये तो बेटा समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, the sum of the radii of two circles is 7 centimeter, and the difference of their and the difference of their circumference and the difference of their circumference is 0.88 meter. Then find the radii of the circles. आपको दोनों सर्कल की रेडियाई निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में कितने सर्कल हैं 2 सर्कल। सबसे पहले उन दोनों सर्कल की रेडियाई का सम गिवन था, तो उस बेसिस पे बेटा पहला काम, लेट द रेडियाई ऑफ द फर्स्ट सर्कल बी स्मॉल आर एंड सेकंड सर्कल बी कैपिटल आर। छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर
बड़े वाले की कैपिटल आर। तो फिर पहली लाइन में दोनों की रेडियाई का सम 7 दिया था, विच मीन्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना है 7। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल आर की बात करूँ तो वो हो जाएगा 7 माइनस स्मॉल आर, जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। उसके बाद हमें दोनों सर्कल की सरकमफ्रेंस का डिफरेंस दिया था 0.88। तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू कितनी गिवन थी 0.88 मीटर। ये बेटा सेंटीमीटर में था और ये मीटर में है, तो इसे सेंटीमीटर में करने के लिए हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस बेसिस पे अगर इसमें 2 पाई में कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 88। अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए 2 तो 2 ही रहेगा, 2 से अगर आप नोटिस करो तो 88 कट जाएगा तो कितना आएगा 44। अब हम सिर्फ और सिर्फ पाई की वैल्यू पुट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पाई था तो पाई की जगह पे 22/7, कैपिटल आर की जगह पे 7 माइनस आर रख सकते हैं और 1 माइनस आर ऑलरेडी था, इक्वल में 44। 22 टू ज़ा 44, 7 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 माइनस 2r इक्वल्स टू 14। उस बेसिस पे 2r को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो कोई मिस्टेक हुई है बेटा, एक मिनट रुकिएगा। आपको दोनों रेडियाई का सम दिया था ये, तो 7 कैपिटल आर कितना, फिर क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ दियर सरकमफ्रेंस इज 0.88 मीटर, तो उस बेसिस पे ये इतना हो गई 22 टूज़ा हो गया, ये 7 टूज़ा 14 हो गया, तो ये रेडियस नेगेटिव में आने लगी। एक मिनट रुकना बेटा, कुछ मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मिस्टेक बेटा ये हो गई है, क्वेश्चन में मैंने गलत लिख दिया था, आपको दोनों के सरकमफ्रेंस का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ गिवन किया गया है बेटा 8 सेंटीमीटर, मैंने 0.88 लिख दिया था दूसरे पार्ट का, तो क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। उस बेसिस पे यहाँ से ये लाइन कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये 2 से जब डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 4, जो 8 था उसे 2 से डिडक्ट हुआ तो ये कितना आ गया 4। तो यहाँ से हम थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, तो ये तो 22/7 ही था, ये 7 माइनस आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। अब ये 11 ज़ा और ये 2 ज़ा, तो ये 7 माइनस 2r, ये दोनों जब इधर जाएंगे तो 7 टू ज़ा 14 और 11 आ जाएगा नीचे। उस बेसिस पे ये 7 इसको यहाँ शिफ्ट करो तो -14/11 इक्वल्स टू पॉजिटिव का 2r, 11 आप एलसीएम लोगे तो 77 माइनस 14 इक्वल्स टू 2r, माइनस करेंगे तो ये 3 और ये 63/11 इक्वल्स टू 2r। उस बेसिस पे बेटा r की वैल्यू हो जाएगी 63 डिवाइडेड बाय 20। अगर उस बेसिस पे मैं आऊँ तो ये 4 पॉइंट समथिंग आपकी क्या आ जाएगी इसकी रेडियस, जैसे कि अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो ये 30, तो ये 4.2 समथिंग, अगर एक डेसिमल तक निकालें तो स्मॉल आर आएगा 4.2 सेंटीमीटर। जैसे ही आपके पास स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी, अब आप कैपिटल आर पे आओगे, तो कैपिटल आर क्या था 7 माइनस स्मॉल आर, यानी कि 7 माइनस 4.2, 10 माइनस 2 इज 8, ये 6 माइनस 4 इज 2, तो यहाँ से कैपिटल आर कितना आ गया 2.8। तो कैपिटल स्मॉल आर से कोई वो मतलब नहीं है पर्टिकुलर, बस मतलब किससे है आपकी वैल्यू से, तो एक वैल्यू आएगी 4.2 सेंटीमीटर और एक वैल्यू आएगी 2.8 सेंटीमीटर। तो एक बार दोबारा देख लीजिए क्योंकि स्लाइट मिस्टेक क्वेश्चन में मैंने कर दी थी। क्वेश्चन था सम ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सरकमफ्रेंस इज 8 सेंटीमीटर। आपको उसकी दो रेडियाई का सम दिया था 7, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से कैपिटल आर आ गया 7 माइनस स्मॉल आर। फिर आपको दोनों सरकमफ्रेंस का डिफरेंस 8 दिया था, तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। 2 पाई कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 8, 2 से 8 डिडक्ट हुआ तो 4,
तो ये पाई कैपिटल में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू किसके बचा 4 के। अब पाई की वैल्यू जो हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे रखा और इक्वल में 4 था तो 11 2 11 जा 2 2 जा तो 11/7 ब्रैकेट में 7 माइनस आर इक्वल्स टू कितना बचा 2। ये तो 7 माइनस 2 आर बचेगा, इसका रिमेनिंग पोर्शन यहाँ रेसिप्रोकल हो गया तो 7 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14 डिवाइडेड बाय 11। शिफ्टिंग की तो 7 माइनस 14/11 इक्वल्स टू 2 आर, माइनस किया तो 63/11 इक्वल्स टू 2 आर। तो यहाँ पे 63/22 हो जाएगा, 63 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 समथिंग सेंटीमीटर आएगा। ये आपकी स्मॉल आर आ गई। जैसे ही आपकी आर आ जाएगी आप कैपिटल आर निकालोगे तो 7 माइनस स्मॉल आर, तो उस बेसिस पे 7 करेंगे तो ये कितना आ गया 2.8। क्योंकि मैं कैपिटल आर स्मॉल आर किसी को भी मान सकता था, तो जो बड़ी वैल्यू है वो एक रेडियस, दूसरी वैल्यू दूसरी रेडियस। तो ये थी आपकी दो सर्कल की रेडियस। तो चेक कर लेते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो अब मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मैंने गलती से आपको वैल्यू लिख के दी। बाकी किसी को इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, तो मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ। बाकी इसका स्नैप खींच के मैं अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। बाकी ये लेक्चर में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो इसका भी मैं यूट्यूब पे आज अपलोड करके कल सुबह तक इसकी लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। क्योंकि जो लोग आज क्लास नहीं ले पाए मेरी वजह से तो वो ले लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ट्राई करिएगा। बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन, है द सम ऑफ द डायमीटर्स ऑफ two circle. The sum of the diameter of the two circles is 2.8 meter and the difference of their circumference is 0.88 meter. Find the radii of the two circles. जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए सब लोग। दोबारा एक बार क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन है द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द टू सर्कल is 2.8 meter and the difference of their diameter is 0.88 meter। डिफरेंस उनके सर्कमफ्रेंस का 0.88 मीटर है। फाइंड द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। कर लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। हुआ बेटा किसी का? जिसका हो जाए मैसेज कर दीजिएगा।
थोड़ा सा काम था बेटा, लिख दे रहा हूँ मैं। लेट दी वन रेडियस बी कैपिटल आर एंड अदर बी स्मॉल आर। एक रेडियस कैपिटल आर, एक रेडियस स्मॉल आर। फर्स्ट लाइन के थ्रू सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द टू सर्कल इज 2.8। डायमीटर मतलब ट्वाइस दी रेडियस, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। कितना गिवन है? 2.8 मीटर। जया का हो गया है, ग्रुप का भी हो गया है। तो यहाँ से 2 ओवरऑल कॉमन लोगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये हो जाएगा 1.4। जिसे चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, या फिर कैपिटल आर हो जाएगा 1.4 माइनस स्मॉल आर, इसे हमने नाम दिया। अंशिका का भी हो गया। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद आपको उनकी सरकमफ्रेंस का डिफरेंस यानी कि 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर ये दिया था 0.88। जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही 2 पाई कॉमन लिया, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.88। सबसे पहले 2 से ये डिडक्ट होगा तो 0.44। अब हम पाई के वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7 ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.44। 22 44 तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, सॉरी 0.02। ये आपकी आ जाएगी ये। उस बेसिस पे यहाँ से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा 0.14। कितना हो जाएगा 0.14। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल आर की, तो 1.4 माइनस आर इक्वल्स टू 0.14। तो उस बेसिस पे आपका ये 1.4 में माइनस होगा 0.14 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्मॉल। तो यहाँ से आर की वैल्यू जब आप 1.40 में माइनस करोगे 0.14 को, 10 माइनस 4 इज 6, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इज 2, ये आएगी 1.26। तो एक रेडियस आपकी 1.26 आएगी। दूसरी रेडियस जब आप 1.4 में माइनस कर दोगे 1.26 को, जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो वो 0.14 आ जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी दूसरी रेडियस। तो एक रेडियस बेटा 0.14 आएगी और एक रेडियस 1.26 आएगी। ठीक है बेटा, ये था आपका ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ द डायमीटर गिवन था और सरकमफ्रेंस का डिफरेंस गिवन। तो पहली इक्वेशन के थ्रू हमने कैपिटल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर निकाली, फिर हमने सरकमफ्रेंस के डिफरेंस में कैपिटल आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ से एक गलती कर दी बेटा, फिर से यहाँ माइनस आर नहीं लिखा, तो ये 2r हो जाएगा। तो यहाँ 2 से अभी डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.63 आएगी। तो ये आगे का पार्ट आप कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है आज। तो फिर से समझा दे रहा हूँ, पहले आपको दोनों के डायमीटर का सम गिवन था, तो 2r प्लस 2r इक्वल्स टू 2.8। तो यहाँ से r प्लस r 1.4 आया, तो मैंने कैपिटल R की वैल्यू 1.4 माइनस स्मॉल r दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दिया। इसके बाद मुझे सरकमफ्रेंस का डिफरेंस गिवन था, तो 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r इक्वल्स टू 0.88। 2 पाई कॉमन लिया तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 0.88, डिडक्ट किया तो 0.44। पाई की वैल्यू रखी 22/7, डिडक्ट किया तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आया 0.14। कैपिटल आर की वैल्यू 1.4 माइनस आर, एक माइनस आर ऑलरेडी था तो वो माइनस का 2r हो जाएगा। तो अगर मैं एक लाइन जो मैंने स्किप किया अगर मैं लिख दूँ तो ये 1.4 माइनस 2r इक्वल हो जाएगा 0.14। शिफ्टिंग करेंगे तो 2r इक्वल्स टू 1.4 माइनस 0.14। तो यहाँ से 2r हो जाएगा 1.40 में 0.14 माइनस करेंगे तो 1.26। 1.26 को 2 से डिवाइड कर दो तो 0.63, ये आपकी स्मॉल आर आएगा। कैपिटल आर कैसे निकालोगे? अब 1.4 में 0.63 को आप माइनस कर दो, जब आप माइनस करोगे ये 7 आएगा। फिर आप 13 में से
6 को माइनस करोगे तो 7 आएगा, तो 0.7 समथिंग आपकी दूसरी वो आ जाएगी। कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ये था कि अगर सम ऑफ द डायमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ द डिफरेंस गिवन किया जाए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पहले आपको ट्राई करने के लिए थोड़ा टाइम दूंगा। एक स्प्रिंग है एक तरीके की, देखिएगा। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है, ये आपका एस पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सब सेमी सर्कल्स हैं। आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस टी, इन सब की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आपको इसमें फाइंड करनी है टोटल लेंथ ऑफ दी स्पाइरल। इस स्पाइरल की आपको टोटल लेंथ निकालनी है। फिर एक ब्रैकेट में नोट लिखा हुआ है, गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई में हमें आंसर को छोड़ना है, यानी कि पाई की वैल्यू हमें नहीं पुट करनी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। लेंथ का मतलब है ये आर्क की लेंथ, क्योंकि स्पाइरल ऐसा बनेगा। तो हमें इस आर्क की लेंथ चाहिए, इस आर्क की लेंथ, इस आर्क की लेंथ और इस बड़े वाले आर्क की लेंथ। तो ये सब सेमी सर्कल्स हैं। तो आर्क का मतलब सरकमफ्रेंस। सारे सर्कल सेमी सर्कल्स की सरकमफ्रेंस को एड अप कर दीजिए, आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल आ जाएगी। एक बार ट्राई करके देखिए बेटा। ये यहाँ से एंटर हो जाएगा इस क्यू आर का। नॉर्मली अगर मैं लिखूं तो टोटल लेंथ हो जाएगी क्यू आर सेमी सर्कल की लेंथ प्लस क्यू एस सेमी सर्कल की लेंथ प्लस एस पी सेमी सर्कल की लेंथ प्लस पी टी सेमी सर्कल की लेंथ। सबसे पहले इतना हिस्सा 2 है, इतना हिस्सा 2 है, इतना हिस्सा 2 है, इतना हिस्सा 2 है। तो अगर आप क्यू आर में देखो तो ये इतनी लेंथ 2 है विच इज अ डायमीटर, तो यहाँ रेडियस कितनी हो जाएगी 1। सेमी सर्कल है तो पाई आर।
यहाँ पे r क्या लेंगे 1 प्लस अगर मैं QS को देखूँ तो 2 + 2 4, ये टोटल लेंथ 4, डायमीटर 4 हो जाएगी, 4 का आधा 2, ये हो जाएगा पाई इंटू में 2 प्लस SP की बात करूँ तो आपकी S से लेके P तक की लेंथ में 2 + 2 + 2 6, 6 का आधा 3, तो यहाँ पे आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3। PT की लेंथ की बात करूँ तो 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज 8, 8 का आधा 4, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी 4। पाई ओवरऑल में कॉमन ले लो तो 1 + 2 + 3 + 4, ये हो जाएगी 10 पाई। ये आपका हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल 10 पाई सेंटीमीटर। अगर हम पाई की वैल्यू भी रख देते बाय चांस 3.14 रखते इस बार, अब बात आती है पाई 3.14 कब रखें और 22/7 कब रखें। अगर रेडियस 7 का मल्टीपल है तो 22/7 रख दिया करो, और अगर रेडियस 7 का मल्टीपल नहीं है तो उसकी जगह पे 3.14 पुट कर दिया। तो ये था बेटा आपका स्पाइरल की लेंथ निकालने का कॉन्सेप्ट। तो एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा स्पाइरल की लेंथ कैसे निकालते, क्योंकि ये स्पाइरल, ये पहला, ये एक सेमी सर्कल बने, क्योंकि स्पाइरल रिंग इस तरीके से ही बनाई जाती है, तो वो हर सेमी सर्कल का पार्ट हो जाता है। अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें, एक बेस लाइन के थ्रू अगर हम देखें तो सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये आपका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है स्पाइरल वाला। तो इसके बाद अब हम उन क्वेश्चनों पे आते हैं जिसमें मैंने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाले बताए थे। तो अब जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसमें इस तरीके का फॉर्मूला यूज होगा कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किसी व्हील का निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में सरकमफेरेंस। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वैसे अगर स्पीड और टाइम गिवन हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपको डिस्टेंस, आपको टाइम निकालना हो और डिस्टेंस स्पीड दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। वैसे एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, तो कभी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन गिवन हो और सरकमफ्रेंस गिवन हो तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कभी डिस्टेंस और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दी हो तो हम सरकमफ्रेंस के थ्रू रेडियस निकाल सकते हैं। जैसे कि उसी तरीके का हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इट मीन्स करोगे तो आप लोग ही, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि 9th में भी थोड़ा बहुत इस टाइप का पढ़ा होगा आपने। क्वेश्चन है, आप बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 revolution in moving 11 kilometer. Find the diameter of the wheel. आपको इस क्वेश्चन में व्हील की डायमीटर निकालना है। जरा ट्राई करिए बेटा।
ऐसे क्वेश्चनों में पहली चीज थोड़ा सा अगर से थोड़ा अच्छी तरीके से लिखना हो तो पहले जो जो गिवन है उसे लिख लिया करो। जैसे आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन गिवन है 5000, फिर आपको डिस्टेंस गिवन है 11 किलोमीटर। मैं थोड़ा सा इसे मीटर में चेंज कर ले रहा हूँ, तो 11,000 मीटर। वेरी गुड, जिनका हो गया है 11,000 मीटर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस के होता है, तो यहाँ से सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे? तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, गुड वंशिका। डिस्टेंस की जगह पे 11,000, गुड नैन्सी। और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के 5000, जीरो से जीरो डिडक्ट हो गया। यहाँ पे 2 इंटू में अगर मैं 22/7 भी रखूँ, गुड ध्रुव, सभी का हो गया 11/5, तो यहाँ से r हो जाएगा 11/5, यहाँ 7 मल्टीप्लाई होगा और नीचे 2 इंटू 22 मल्टीप्लाई होगा। उस बेसिस पे 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, तो 7 अपॉन 5 2 ज़ा 10 और ये 20, ये मीटर में आएगा। मैं चाहूँ तो इसे सेंटीमीटर में कर सकता हूँ। कैसे? 7/20 अगर मैं 100 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सेंटीमीटर में होगा। 0 से 0 डिडक्ट होगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से आपकी रेडियस आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो ये था बेटा सिंपल सा क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वाला। तो अभी हमने पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पढ़े कि किसी की सरकमफ्रेंस निकालनी हो, सम ऑफ दी रेडियाई वाले दो क्वेश्चन, एक स्पाइरल और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। बाकी अब बेटा इसके आगे का मैं कल बता दूंगा। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, बाकी अभी मैं एक स्नैप क्वेश्चंस की आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ ग्रुप पे, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। जैसे कि ये वाले हैं जिन पे ये टिक मार्क्ड है, उसका आप ट्राई करिएगा। तो इसका मैं स्पाइरल कर रहा हूँ। बाकी अभी फिलहाल हम